अभी हम पहुंच चुके हैं उसी के घर पे जो गोली लगने के बाद जो इसका दादाजी का जो देहांत हुआ था, उसी के घर पे आ चुके हैं। देख सकते हैं वही माताजी है जिनके पति इस दुनिया में नहीं रहे। और साली जीजा का प्यार तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस तरह से प्यार आप नहीं देखे होंगे। जो कि कहते हैं ना, डोली में गोली मार दे, उसी प्रकार से हुआ। लेकिन लड़का तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन इसकी दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। वही दादी है, क्योंकि उस जिसमें गोली चला था, इसका जो पति इस दुनिया से चल बसे। लेकिन वही लड़का है, ये देख सकते हैं। और ये इन्हीं का बेटा है जो शायद इनका जो पति मरा है, इनका मतलब इसका पिताजी का गोली लगा था। ये देख सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मोहम्मद मुबारक अली। आप समझ सकते हैं जब गोली चला होगा तो उस समय कैसा वहाँ का माहौल होगा, वहाँ पे क्या भाग दौड़ मच गया होगा, वहाँ पे होगा इधर से उधर लोग भाग रहे होंगे कि यह क्या हो गया। पूरा गांव में सन्नाटा पसर गए कि आखिर कैसे एक शादी में इतना खुशहाली मना रहे, बैंड बाजा बाज रहे होंगे, खुशी से लोग झूम उठते होंगे, वहाँ पे सब हंस कोई बोल रहे होंगे। लेकिन उसी में कुछ ऐसा मातम सी पसर जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ पे खुशहाली होना था, जिस घर में प्यार होना था, उस जगह पे कहीं ना कहीं आज एक मतलब जो है कि कहीं ना कहीं मातम सा पसर गया। सोचिए, आज 7-8 रोज बीत जाने के बावजूद भी आज तक कहीं ना कहीं आज आप सोच सकते हैं कि इस घर में भी चीख पुकार मचे हुए हैं। ये वही माता है जो रो रहे हैं अभी, जो कहीं ना कहीं इस दुनिया में उसका पति नहीं रहे। चाची चुपिए, मत रोइए, मत रोइए, मत रोइए। देख सकते हैं रो रहे हैं। चाची मत रोइए, चुपिए। अच्छा मत रोइए, रोना नहीं, नहीं बोल पा रहे हैं चाची, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं आज इस दुनिया में इनका पति नहीं रहे। पति नहीं रहने के बाद दिल पे क्या गुजरते हैं आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि ये बात करने में अभी बात नहीं कर पाएंगे। उनके बेटा है, समझ सकते हैं, जिसका पिता इस दुनिया में नहीं रहे। सर, आप जिस समय आपका पिता को गोली लगा, उस समय आप कहाँ थे? सर हम लोग बेंगलोर में थे, काम करते हैं सर, मजदूरी का। सर बेंगलोर में था, लगभग 7:30 बजे का टाइम था। खबर आया कि पहले उससे मतलब जिस टाइम गोली लगे ना सर, 13 मिनट पहले टाइम से, गोली लगने से पहले हमारा बात हुआ है फ़ोन पे। तब यही बोले कि हाँ बेटा सब कुछ ठीक ठाक, हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। बोले ठीक है, आप आ जाओ। फिर उसके आधे घंटे के बाद खबर मिलता है सर कि उनको गोली लग गया। सर उनको मौका पर जब गोली मारा गया ना, ग्रामीण में से वहाँ वाला कोई भी नहीं आया सर उनका हेल्प के लिए कि इनको ले जाया जाए हॉस्पिटल, इनको दिखाया जाए, इलाज कराया जाए। सब भाग गए सर, इधर उधर छुप गए। सर मेरे बड़े अब्बा है सर, ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बड़े अब्बा है सर, मौका पर यही थे उनके साथ, अभी और उनके साथ थे, वो भी बड़े अब्बा लगता है सर। गए मौका पर दोनों सर, इनका तो समझ लीजिए बुद्धि अड़ा गया, क्या करेंगे क्या नहीं देख करके सर। तो सर वहाँ लेकर गए, मतलब ठीक ढंग से दिखाए होते, कोई अच्छा जानने वाला आदमी आते थे सर तो उनको बचाया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया। अच्छा, गोली लगने के बाद कितने देर के बाद उसका मतलब उसका सर बताया गया लमसम 2 घंटा और 2.5 घंटा के बीच मतलब हो गया सर। 2-2.5 घंटा मतलब तब तक सर जिंदा था। कहाँ लेके गए थे उनको, तुरंत कहाँ ले गए? सर पूर्णिया सदर हॉस्पिटल लेकर गए थे सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी को शायद इनका कहना है कि मतलब उन लोगों का कहना है कि साली से प्यार करते थे, इनको मारने गए थे, जो कि इनको नहीं लगा। ये सोच ये थोड़ा सा गाड़ी इसके आगे निकल चुके थे, उस समय आपके पिताजी जिस पे बैठे थे उसका गाड़ी आगे आ गया, तो उस समय गोली चला तो सीधा आपके पिताजी को लगा, तो इन लड़का बच गया। आपका क्या कहना है, आपका क्या कहते हैं? सर लड़का कल जाके मरता या फिर मेरे अब्बा का मतलब इंतकाल हो गया मानिए, लेकिन मर गया ना सर। अब वो जानबूझ के मारा, आगे पीछे किसके ऊपर तनाव था उसमें मेरा अब्बा चला गया सर। तो लेकिन जब किसी को चोट लग जाता है सर, अगर वो अनजाने में होता है तो दूसरा आदमी का ये होना चाहिए जो साइड में खड़ा होकर देखने वाला होता है, चलो मैं इनको पूछूं इनका क्या समाचार है, थोड़ा दवाई दिलवाऊं। लेकिन वो लोग सर सब भाग गए वहाँ से, कोई भी नहीं आया उनको मदद करने के लिए। तो उसका गलती तो इनका ससुराल वाले को था ना, जो उस समय अभी तक अपना बेटी को देखने नहीं आया, तो आपका अब्बा को क्यों देखने आएंगे? सर अब्बा को देखने के लिए नहीं आएंगे, मौका पर जो था हमारे सर वहाँ से सब लोग चले आए थे बराती आगे बढ़ के, खाली 3-4 आदमी थे सर। उनको तो किसी से मतलब ही नहीं था। जब अपना बेटी जिसको जन्माया है, बड़ा किया, पोस पाल के बड़ा किया, उनसे मतलब नहीं रखते सर। बिल्कुल, मौका पर हमारे बड़ा अब्बा था, लेकर गए हॉस्पिटल, जितना हो सका इनसे इन्होंने किए सर, इन्होंने किए सर, नहीं कर पाए। वैसे भी देख के सर इनका बुद्धि हरा गया था, समझिए नहीं समझ में आ रहे थे क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे। कोई बोलने वाला भी वहाँ पर नहीं था सर, आप ऐसे कर लीजिए ठीक हो सकता है सर। और वो गाड़ी में सर, जिस गाड़ी में हमारे अब्बा को गोली लगा, उस गाड़ी में इसी गाँव का जो अगवा है सर, वो अगवा भी थे, उसका लड़की भी थी, जो उसी गाड़ी से यहाँ आना था घर पे। किसी कारण से उसका भाई आता है और बोलता है नहीं अभी ये नहीं जाएगी, आप उतर जाओ गाड़ी से। वो गाड़ी से उतरी सर, उसी वक्त गोली चल गए सर। अच्छा, जिस समय गोली चले थे उस समय तो आप वहाँ पे मतलब जो कि आपका शादी था, आप तो वहीं पे थे, तो क्या वहाँ पे क्या माहौल था जिस समय गोली चला था? उस समय कैसे क्या हो रहा था वहाँ पे? उस समय बहुत माहौल ख़राब था, सब अपना अपना दुकान बंद करके भाग गया, कोई देखने वाले नहीं था, गांव वाले सब भाग गया, उसका मम्मी पापा सब भाग गया था। अच्छा, घर में जो इसका जो आपके ससुराल का जितना भी परिवार था सब भाग गए थे? जी। अच्छा, जिस समय मतलब उस समय सब भाग गए थे, उस समय कौन कौन वहाँ पे थे? उस समय हमारे गांव का ही था, ये हमारे दादाजी का बड़ा भाई, 2-3 आदमी था बस हमारे गांव का ही। अच्छा, और जिस समय गोली चला था अपराधी को देखे तब गोली मारते हुए? हम देखे तो नहीं, लेकिन पता चला उसका जीजाजी है। अच्छा, अच्छी बताइए, तो गोली क्योंकि
डांड में लेके वही घूम रहा था कट्टा। अच्छा, आपके सामने लेकर घूम रहा था वो? सब बाराती के सामने लेके घूम रहा था वो। बताइए क्या गजब है। एक अपराधी को किसी का डर भी नहीं, किसी का फर्क भी नहीं है, कौन है नहीं है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है। बताइए, बिहार में आम बात है कि अपना पिस्तौल या कट्टा आप ये डांड में खोस के घूमिए। ये बिहार और शादी में कोई माहौल जो बनता है ना, ये आम बात है। आपके सामने आप लोग भी देख रहे थे, पूरा पैसा मतलब वहाँ कट्टा लेके घूम रहा है। हम लोग बात किए थे उसके घर वाले से, तो कह रहा आप लोग को डरने की कोई जरूरी नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होगा, ये खुशी से कर रहा है। अच्छा, खुशी से पिस्तौल वगैरह कट्टा लहराना खुशी के माहौल है। वो सब बोला खुशी से कर रहा था। हम लोग बोले कोई बात नहीं, जब वो कह रहा है तो कुछ वैसे बात नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइए, जिस समय गोली चला था, जो अपराधी जो गोली मार के चले, उस समय आप दौड़ के देखने गए थे? जी नहीं, आप नहीं गए वहाँ देखने के लिए? हम वहाँ वो मौत हो गया, हम लोग उसको नहीं, उसी को देखने के लिए आप गए थे ना, जिसको गोली लगा? तो कितना फिर आप लोग क्या किया उसके बाद? उसके बाद ले जाया गया पूर्णिया सदर हॉस्पिटल। आप भी गए थे? हम नहीं गए थे। अच्छा, वो कितना देर के बाद वो लोग अस्पताल ले गए थे? तुरंत 5 मिनट के बाद ले गया था। आपके ससुराल का कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल के आया? कोई भी नहीं, रोड पे सब छोड़ के भाग गया? सब भाग गया था। ये इसको कहते हैं बदकिस्मती। आप सोचिए, एक आदमी को वहाँ पे गोली लगा हुआ, चीख पुकार मच रहे, उसके परिवार के लोग चीख रहे हैं, ये लड़का वहाँ पे चीख रहा है, बेटी और दामाद रोड पे खड़े हैं, लेकिन उसका जो इसका ससुराल वाले हैं, एक बार झांकने तक नहीं आते हैं कि हमारे दामाद मरे, कि हमारे वहाँ पे मतलब समन मरा। देखने तक नहीं आया। कैसा ये रिश्तेदार है, कैसा व्यक्ति है जो कि एक बार देखने नहीं आते हैं, उस समय छोड़ के भाग जाते हैं। रोड पे चीख पुकार पहुंच मिल रहा है, एक बार घर से बाहर निकल के देखने नहीं आते कि मेरा दामाद के साथ कुछ हादसा तो नहीं हुआ। जिनको अभी हम तुरंत, मेरे थोड़ी देर पहले मेरा दामाद बना है, मेरा बेटी के साथ क्या हुआ, मेरा पति का सुहाग तो मेरे बेटी का सुहाग तो नहीं छीन लिया, लेकिन देखने तक नहीं आते हैं। ऐसा रिश्तेदार अच्छा, क्या लग रहा है कि आपकी ससुराल वाले को किसी से मतलब नहीं है? नहीं। क्या आने वाला समय आपको ससुराल को मानिएगा कि अब खाली अपना घरवाली को रख करके छोड़ दीजिएगा? ससुराल को नहीं मानेंगे। आखिर कैसे मानेंगे? जिनको दुख के घड़ी में कोई आ ही नहीं रहा है, देखने नहीं आ रहा है, क्या हुआ नहीं, उसको कैसे मानेंगे? और सर देख सकते हैं, ये वही घर है, टूटा फूटा झोपड़ी है, देख सकते हैं। और इसी घर में कुछ दिन पहले वो शायद ये खुट्टा लगाया था। उनको पता नहीं था कि आने वाला समय इस घर में हम नहीं रहेंगे। एक लड़की है शादी करने के लिए इनके घर में। गाड़ी का किस्त चल रहा है। अच्छा, पहले जो है ना, 1 साल पहले गाड़ी का वो लड़की का शादी किया था, तो उसका गाड़ी का भी किस्त चल रहा है। उन्हीं के नाम से गाड़ी है? जी, उसी के नाम से है। आप सोचिए, इस घर में आप कहीं ना कहीं एक बेटा है, और आपकी शादी हो गया क्या? जी शादी हो गया। शादी हो चुका है, एक बेटा, कहीं ना कहीं एक बहू है, एक माँ है। आज कहीं ना कहीं इस घर में इनका पिताजी इस घर को छोड़ के चले गए। टूटा फूटा घर है, ये फुस के घर है, देख सकते हैं। घर पे अभी तक टीना तक बढ़िया से नहीं है, लेकिन इस दुनिया में वो नहीं रहा। लेकिन क्या मांग करते प्रशासन से आप? सर प्रशासन से ये मांग करते हैं कि मेरा पिताजी चला गया, जो अपराधी है उसको फांसी होना चाहिए। और जो सर जिनके कारण ये मेरा घर उजड़ गया सर, और सरकार से मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा बहन है सर, मुझे भी बच्चे हैं, शादी करने के लिए तैयार है। घर का हालत देखिए सर, घर बनाना है। सर एक चीज़ बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि एक व्यक्ति एक शादी के माहौल में कट्टा लेकर कमर में घूम रहा है, और कहीं ना कहीं वो घर वाले उनको कुछ नहीं कर रहा है? क्या वो घर वाले का इसमें मिली भगत नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति आपके सामने में कट्टा लेकर घूम रहे हैं, वहाँ पर तो बाराती तो नहीं उसको कुछ कर सकते, वहाँ पर वहाँ का घर का कोई मेंबर ही कर सकते थे? सर देखिए, कहीं ना कहीं पूरा घर वाला सर इसमें मिला हुआ था, और वो चाहते थे, उनको सब कुछ मालूम था, पहले से भी मालूम था। लड़की कहीं निकल भी गए थे, लड़की को फिर वापस भी मंगाए हो, कहीं ना सबको मालूम था। उसी वक्त भाग गए थे लड़की? उससे शादी होने से 2 दिन पहले कहीं और भाग गए थे सर। बिहारीगंज हथियारबंद से लाया गया उसको। लड़की तो अभी बोल रहा है हम कभी कहीं गए नहीं। गए थे सर, वो अगर गलत बोल रहे हैं तो उनका मर्जी है सर। इसका मतलब लड़की का भी साजिश है इस चीज़ में सब पूरी तरह से? जी बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है सर। बाकी देखिए, हम दिखाने का प्रयास किए कि एक घर का कहीं ना कहीं एक घर में दिया बुझ जाते हैं, इसके घर में कोई देखने वाला नहीं होता है, लेकिन उस समय उस रिश्तेदार को मानिए जो कि तुरंत शादी हुआ था, उस समय इनको लोगों को भी छोड़ दिया गया था। अभी तक बेटी दामाद से मिलने भी नहीं आए हैं। सोचिए कैसा वो व्यक्ति हो सकता है। बाकी इनके बारे में, इसके परिवार के बारे में क्या कुछ कहते हैं, देख सकते हैं, टूटा फूटा घर है, लेकिन इनके बारे में क्या कुछ कहते हैं। बाकी यहाँ के जो परिवार है, इनके बारे में क्या कुछ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इसी प्रकार से कहते हैं रिश्ता तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी कठिनाई से बनते हैं, लेकिन इस रिश्तेदार को क्या काम, जो दुख की घड़ी में काम ना आए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहते हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।